हमास ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से ताकत के नशे में चूर इसराइली हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और गजा के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल के होश ठिकाने आ गए हैं। हमास की जानिब से भारी नुकसान उठाने के बाद आखिरकार इसराइली हुकूमत हमास से डील की बातें करने लगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली जगह मालियों की रिहाई के लिए हमास से डील हो सकती है। अमरीकी टीवी नेटवर्क NBC के प्रोग्राम मेट द प्रेस शो में इंटरव्यू के दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या 7 अक्टूबर के हमले के दौरान जगहमाल बनाए गए 240 इसराइलियों को रिहा करने के लिए कोई मुआहदा हो सकता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जगहमालियों की रिहाई के बदले हमास से मुआहदा हो सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मज़ीद कहना था कि मुआहदे के बारे में जितना कम कहूँ उससे उस मुआहदे के होने के इम्कानात उतने ज़्यादा हो सकते हैं। नेतन्याहू ने इस बारे में मज़ीद कोई तफसीलात फराहम नहीं की, लेकिन उनका कहना था कि एक चीज़ जो मुआहदे पर मजबूर कर सकती है वो फ़ौजी दबाव था जो उनकी दफ़ाई क़ुव्वत हमास पर डाल रही है। लेकिन एक नामालूम अमरीकी एहलकार ने कहा कि यगमालियों की रिहाई के लिए लड़ाई में मुनासिब वक्फे की ज़रूरत होगी। जब इसराइल गजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और दुनिया को दिखाने की कोशिश में है कि वो झुकने वाला नहीं, ऐसे वक्त में इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा बयान आना ये साबित करता है कि इसराइल हमास और हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले हमलों में भारी नुकसान उठा रहा है और वो हमास के जंगजुओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। हमलों के दौरान हमास की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई में अब तक दर्जनों इसराइली फ़ौजी भी हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल की कई टैंक और गाड़ियाँ भी तबाह हो चुकी हैं। अगर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी है, फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइली हमलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 11,180 तक पहुँच गई है, जिसमें 4,609 बच्चे और 3,100 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 28,200 अफराद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने गजा के मरकज़ी अल-शिफा अस्पताल की सूरत हाल से मुतालिक खबरदार करते हुए कहा कि वहाँ के हालात संगीन और ख़तरनाक हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल में सूरत हाल खौफनाक हद तक ख़राब है और अस्पताल को बिजली की बंदिश समेत वहाँ मरीजों को खुराक और पानी की किल्लत का भी सामना है। WHO के सरबराह का कहना है कि अस्पताल के आसपास के इलाके में मुसलसल फायरिंग और बम धमाकों ने पहले से कुशीदा हालात को मज़ीद बढ़ा दिया है और ये कि अल-शिफा अब एक अस्पताल के तौर पर काम नहीं कर रहा। इसराइली फ़ौज ने इस बात का इरादा किया कि वह अस्पताल में मौजूद दर्जनों नौज़ायदा बच्चों को निकालने के लिए मदद करने के लिए तैयार है, जो इस अस्पताल में ज़ेर निगहदाश्त हैं और उन्हें दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। अल-शिफा अस्पताल के सर्जरी के सरबराह डॉक्टर मरवान अबू का कहना है कि दर्जनों नौज़ायदा बच्चों को फ़िलहाल वो देखभाल नहीं मिल रही जिसकी उन्हें ज़रूरत है और वो डर है कि हम तमाम बच्चों की जानें गंवा देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द बमबारी और मुसल्लह झड़पों में शिद्दत आने के बाद अस्पताल की 3 नर्सें भी जिंदगी की बाजी हार गई हैं। इसराइल इससे कबल हमास पर गजा के सबसे बड़े अस्पताल के नीचे ज़ेर ज़मीन कमांड सेंटर चलाने का इल्ज़ाम लगा चुका है, जिसकी हमास तरदीद करती है। ये पूछे जाने पर क्या हमास अल-शिफा अस्पताल के अंदर काम कर रही है, अस्पताल के सर्जरी के सरबराह डॉक्टर मरवान अबू सादा ने कहा कि ये इल्ज़ामात एक बड़ा झूठ हैं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि हम आम शहरी हैं, मैं एक सर्जन डॉक्टर हूँ, हमारे पास तिब्बी अमला है, हमारे पास मरीज़ हैं और बेघर लोग हैं और कुछ नहीं। हालिया दिनों में शुमाली गजा में अल-शिफा के इर्द गिर्द के इलाके में शदीद लड़ाई हुई है। इसराइल पर बराह रास्त अस्पताल पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इधर रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने गजा में लड़ाई में फंसे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, चाहे वो इनखला की कोशिश कर रहे हों या जहाँ वो हैं वहीं रहें।